समस्या ये है कि जो बच्चे अकेले हैं, एमबीबीएस वाले, एमबीबीएस एमडी वाले, वो सही हैं। जो शादीशुदा बैठे हुए हैं ना आगे पीछे, ये ताली बजाने को तैयार नहीं है। जी, मुझे भी पता है कि दोनों अग्रवाल साहब और मैडम अग्रवाल दोनों डॉक्टर हैं, लेकिन ये तय, अच्छा भंडारी साहब आप भी डॉक्टर हैं दोनों, लेकिन ये तय बात है कि बच्चों को देखो ये तय बात है, चाहे आप हो चाहे हम हो, मनुष्य के शरीर में इतनी नसें होती हैं, लेकिन कौन सी वाली दबाने से पति काबू में आता है ये केवल पत्नी को पता होता है, पता नहीं। हमारे यहाँ तो यही होता है भैया। भारतीय समाज में जो स्त्री है ना वो सबला है आजकल, पहले अबला होती थी। अबला समझते हैं आप? आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले स्त्री जब मार्केट जाती थी तो कहती थी अबला। आजकल सबला है कि सबला। तो कितने भी बन जाओ, 4 पंक्तियां सुनेगा कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। जवान लोगों बताना, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है, तुम्हारी सो के गुजरी है। खुश है यार, आप यकीन मानिए मैंने एम्स का पेस प्रोग्राम वो भी कई बार किया है, लेकिन इतनी देर में जो एनर्जी मैंने यहाँ देखी है इन बच्चों में, कमाल की। मतलब मेडिकल कॉलेज में इतनी एनर्जी होती नहीं जितनी हल्ला शोर शराबा आपके अंदर है। वो एकदम खुश है। चलिए 4 पंक्तियां मैं आपको ऐसी सुनाता हूँ। आया पहली बार हूं, लेकिन आप भी गाएंगे, आपको सुनाता हूँ कि कोई दीवाना कहता है। अच्छा, इसको एक बात तय करते हैं, या तो सिर्फ मैं गाऊंगा या सिर्फ आप भी गाएंगे। सब साथ गाएंगे तो बात है, सब गाए तो बात तय करिए। पीछे वालों आवाज तुम्हारी जोर से आनी चाहिए, आगे वाले नहीं गा रहे। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बे को बस जोर से, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तुम सबको याद है कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। क्या बात है। अच्छा, ये पिछले 15 साल में हिंदुस्तान में सबको याद हो गया। मैं 2006 में भंडारी साहब पहली बार दुबई गया तो वहाँ इंडो पाक मुशायरा था पाकिस्तान। हाँ जी, पासपोर्ट में तो यही था। और मैंने कहा हमारे यहाँ एक ही बनता है। तो भी ताली बजा दिया करो, कई लोगों को कल समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो बोले कि नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप हमारे पाकिस्तान में भी बहुत पॉपुलर हैं। कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में लड़के मोबाइल में आपकी मोहब्बत की शायरी लेकर घूमते हैं। मैंने कहा जी अच्छी बात है, कोई ढंग की चीज लेके घूमते हैं, वरना आपके लड़के तो पूरी दुनिया में पता नहीं क्या क्या लेके घूम रहे हैं। तो बोले कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, पर हमें आपसे शिकायत है। मैंने कहा तो 1947 से ही है तुम्हें। बोले नहीं आपसे भी शिकायत है। तो मैंने कहा मैंने इसकी कौन सी बकरी खोल ली। तो मैंने कहा बताइए क्या शिकायत है। बोले जो आप दीवाना कहता है सुनाते हो, ये उर्दू के ग्रामर में खारिज है, खारिज। काफी नीचे से खे निकाला उसने। मैं पीछे हट के खड़ा हो गया, मैंने कहा कुछ और नहीं निकालने लगे भाई। मैंने कहा मैं समझा नहीं। बोले ये जो आप सुनाते हो दीवाना कहता है, इसमें पागल, बादल और दिल, इसका काफिया नहीं मिलता, काफिया। ये बात भी काफी कफ के साथ कही। अच्छा, मैंने कहा बैठ तू होटल चल यार। होटल गए, शाम को तैयार होके नीचे आए लॉबी में, पट्टा फिर मिल गया मुझे, अचकन वचकन पहन के, गुलाब का फूल लगा के, नेहरू जी का बाई प्रोडक्ट।
तालियां बजा दिया करो आप जब मजा आया करे आपको। फिर मिल गया, फिर मुझसे बोला कुमार साहब ये दीवाना कहता है खारिज है, खारिज। अच्छा मैं इनका कार में बैठ गया, तो आप प्रोग्राम में पहुंचे, मैं ग्रीन रूम में आ गया, पीछे मेरे पास लोग फोटो खिंचा रहे। कुमार साहब उर्दू के ग्रामर से ये ठीक नहीं है, खारिज। अरे मैंने कहा इसके खारिज अटक गया भाई। तो मैं उसे ऑडिटोरियम के बाहर अंधेरे कोने में ले गया, हमारे यहाँ यूपी में कहते हैं खोपचे में, पता नहीं इंदौर में कहते हैं कि नहीं कहते हैं। इंदौर तो वैसे भी अपने आप में शहर थोड़ी है, जुलूस है। इंदौर मतलब 24 घंटे जुलूस। यहां का मुख्य त्योहार ठिलवई। मतलब ये अकेली दुनिया की जगह है ये इंदौर, जो परम आनंदित है। ये बंबई क्यों नहीं बनी? क्योंकि यहाँ के लोगों की महत्वाकांक्षा इतने पे सीमित है, सुबह सुबह 5 बजे कि यार पोहे में सेव कम डाले तुमने, गुरुवार मजा नहीं। इससे आगे महत्वाकांक्षा समाप्त। मुझसे कोई भंडारी साहब पहली बार पूछ रहा था, बोले यार कि आप मालवा मालवा बहुत बोलते हो, मालवा इंदौर, आप जहां भी जाओ, लंदन में जाओगे वहां भी आप कुछ खा रहे होगे तो मालवा पे वीडियो बना दोगे। अगर इतना ही बड़ा मालवा है तो राजस्थान रॉयल्स की टीम है आईपीएल में, है ना, दक्षिण की है डेक्कन क्रॉनिकल टीम है, तो मालवा की क्यों नहीं है, इंदौर की टीम क्यों नहीं है? अबे मैंने कहा इंदौर की भी टीम हो जाएगी तो ये बता कि सट्टा कौन लगाएगा पे? क्या बात है, यहाँ तो पतनाले पे लगा देते हैं कि इस बार इतने पे गिरेगा, इतने पे गिरेगा। परमानंद का जगह है। 10:30-11 बजे खाना खाया, उसके बाद 12 बजे थोड़ा बहुत टहले वहले, फिर 1-1:30 बजे सराफा चले गए। आदमी को टाइम ही नहीं मिल रहा है कुछ करने का। तो मैं आपको बताऊं, तो वो मुझसे बोला कि साहब वो आप तो जो है ये खारिज है, तो मैं उसे कोने में ले गया अंधेरे में। मैंने कहा अब बता क्या प्रॉब्लम है, और मैंने उसकी गर्दन पर हाथ उस जगह रखा जहां से कंधा शुरू होता था, ताकि दोनों प्रस्ताव एक साथ संपादित किए जा सके। मैंने कहा क्या खारिज है बता, तो वो डर गया, बोला नहीं नहीं नहीं, ये पागल बादल का काफिया नहीं मिलता, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, उर्दू के ग्रामर में ठीक नहीं है। मैंने जो बात कही वो ठेठ इंदौरी ठिलवई की हो तो अब तक की सजा तालियां गूंजे। मैंने कहा देख भाई उर्दू में नहीं मिलती ना? बोले हाँ जी। मैंने कहा मैंने हिंदी में लिखी थी, जब स्विमिंग पूल हमारा तो चड्डी बनियान तेरे क्यों। हम मजे लीजिएगा कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है, पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको डॉक्टर बने, लेकिन आपने कोशिश की कि इतने सारे लोग डॉक्टर बने। एक आदमी, चूंकि मैं भी दर्द में रहा हूं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। भगवान आपसे नाराज हो जाए तो डॉक्टर के पास भेज देता है, और डॉक्टर आपसे नाराज हो जाए तो नहीं अच्छा कर देता है। तुम गलत समझ रहे हो। वो जो दर्द चेहरे पे लेके आदमी आपके पास आता है और आप उसे जिस तरह निजात दिलाते हो, मैं उसके नाम 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनिए। पुकारे, जो अभी तक लोग आ रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं। आप समय पर आए, हम जल्दी शुरू हो गए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आखिरी कविता सुना रहा हूं, जाओगे तुम खाली। कि पुकारे, हाँ इन्हें डरा तो दो कम से कम। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। 2 बार पढ़ दी, फिर वहां करना। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। वाह वाह जवान लोगों, अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। मोहब्बत में सुनिए 4 पंक्तियां जो आपको याद भी है।
कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। या तो गाओ या वहां करो। समस्या यही हो गई है कि आम जनता से काफी दूर है अपन आज। कि मोहब्बत एक एहसासों, दरअसल जितना बड़ा आदमी होता है उतनी उसे हंसने में प्रॉब्लम होती है। अभी हमारे कमलाकर सिंह जी बैठे, बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं मध्य प्रदेश शासन के। हमने जब सरकार चलाई दिल्ली में, वहां तो पता क्या होता था, 90 के बैच का आईएएस अगर चुटकुला मारे तो 85 वाला नहीं हंसता था। कई अपने से 5 साल जूनियर अंडर सेक्रेटरी कैडर का आदमी, हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हम कैसे हंस जाए? हिंदुस्तान में आदमी इसलिए नहीं हंसता, उसको लगता है हंसने से उसका काडर कम हो जाएगा, और इतना उदास और ऐसी बातें करेगा। अभी मैं दिल्ली से आया, इंदौर की सीधी फ्लाइट है साहब, कहीं नहीं रुकती, दिल्ली से उड़ती है सीधी यहाँ। बिजनेस क्लास में जो आपको आदमी मिलेगा वो इतना ज्यादा कम अक्ल होगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है, ओ कुमार जी, वेल फ्लाइंग टू इंदौर? मैंने कहा नहीं, रास्ते में दतिया कूद जाऊंगा छाता लेके। फिर क्या कहा, यू मस्ट बी जोकिंग। मैंने कहा शुरू तो तैने करी थी। हम क्या करते, हिंदुस्तानी आदमी थोड़ा पैसा कमा ले, थोड़ी शोहरत पाले, थोड़ी पावर आ जाए तो उसकी भाषा बदल जाती है। यस को यह बोलता है, यह। हाँ, दही को योगर्ट कहता है। मैं एक के घर गया, मुझसे कह रहा था वुड यू लाइक टू हैव योगर्ट? मैंने कहा पता नहीं क्या खिलाएगा। वो पिन्नी फाड़ के देखी, निरी दही भरी हुई थी उसके अंदर यार। और आप देखो, मैं तो जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा विनोद भाई और मंजू भाभी से मिलके। देसी लोग हैं बिल्कुल, अभी उनको पुराना वक्त याद है, अपने गुरु याद है जिनके नाम पर उन्होंने ऑडिटोरियम बनाया है। ये देसी आदमी की पहचान है, जमीन से जुड़े आदमी की पहचान है। यही कामयाबी है आपका, वरना तो सब आना जाना है कि उन्होंने ये सोचा। मैं तो विनोद भाई आपको बताऊं, इतना देसी आदमी हूं। अमेरिका दौरे में जब गया मैं, तो मैं जिस होटल में ठहराया गया न्यूयॉर्क में, बहुत ही खूबसूरत होटल था। इवन बुर्ज अल अरब में, बुर्ज अल अरब में मैंने इसको बच्ची को बोला, मैंने कहा बेटा जरा बाथरूम में देखना, एक ऐसा शैम्पू रख दिया इसमें झाग ही नहीं उठ रहे। तो ये अंदर जाके मुस्कुराती है, बोली सर आप कंडीशनर से नहा रहे होते। हम तो अंदर से इतने देसी हैं, हमारे मैनेजर लिख के भेज देते हैं कि साहब वो 5 स्टार होटल में, सयाजी में, रेडिसन में, जो भी हो उसमें प्रेसिडेंट सूट होना चाहिए। और वो इतना बड़ा कमरा होता है 300 मीटर का, उसमें मैं अकेला। कि डॉक्टर कैसा है क्या है, पता है क्या होता है हमारे गांव में, मालवा में, उत्तर प्रदेश में, भाई साहब इंदौर तक इलाज करवा लिया। अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, इंदौर तक। अच्छा, जो आदमी आता है हमारा डॉक्टर के यहाँ, वो पिन पॉइंटेड कभी नहीं बताता। हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आप कितनी भी बड़ी एमडी क्या डीएमएम जो कुछ भी आपने करवा रखी है सब कर लेना भंडारी जी। हमारे यहाँ का जो आदमी है उसका आप मर्ज नहीं पकड़ सकते। हमारे एक चौधरी साहब हैं, 148 करोड़ मिला मुआवजा नोएडा में, उनको 148 करोड़। तो उनके दादाजी हैं 80 साल के, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, तो हम और चौधरी साहब डॉक्टर त्रिहन के पास ले गए। मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया कि अंकल एक हमारे दोस्त के पापा जी हैं, वो आना चाहते हैं। बोले बेटा आ जाओ। तो हम गए। अब डॉक्टर त्रिहन इतने बड़े आदमी, पद्म भूषण पद्म विभूषण, उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, जी पापा जी बताइए क्या प्रॉब्लम है? चौधरी साहब ने जो भाई साहब मर्ज बताया, डॉक्टर साहब की डिग्री नीचे गिर गई। बोले बताइए पापा जी कहाँ प्रॉब्लम है? वो चौधरी बोला कुछ नहीं भाई, कालजे में धुम्मा सा उठे। बताओ कौन सी मेडिकल की किताब में लिखा हुआ भाई? अच्छा ऐसे आते कई लोग तो डॉक्टर के पास वक्त बिताने आते हैं। मेरा एक कजिन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उसके क्लिनिक में मैं देखता हूँ एक आंटी जी आती है, वो होंगी 81 साल की। 2 बातों पे, एक तो अपने घुटने के बारे में और एक अपने पति के बारे में, और वो चीजें इतनी मिक्स हो जाती है पता नहीं चलती किसकी बात कर रही है। बेटा 40-50 साल गुजारे इसके साथ, अब तो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। पता नहीं चलता पति को कह रही है, घुटने को कह रही है। तालियां कम बजा रहे हो। बेटा जवानी में तो मैंने निभा लिया, अब तो उठते बैठते परेशान करे। अब पता नहीं चल रहा किसकी कह रही है, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा उसने डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट लिख दिया, उसने ये लिख दिया कि ये सब वॉलनी कुछ लिख दिया।
लो ताई जी ये रगड़ लेना। और उसने पर्ची ली चाची ने। अच्छा बेटा यो पर्ची इधर से रगड़नी है, इधर लिख रहा है, इधर ना लिख रहा उधर से रगड़नी है। तो आप लोग कैसी कैसी समस्याएं फेस करते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि इसके बाद भी आप अपना पेशेंस नहीं खोते। आपको सबसे ज्यादा जरूरत है इस मोहब्बत की कि लोग आपको गले से लगाकर थैंक यू बोलें कि आप देश के जख्मों का इलाज कर रहे हैं। बहुत बहुत कि स्वयं से दूर हो तुम भी। अच्छा कई जगह तो ऐसा होता है, हमारे एक डॉक्टर मित्र हैं, उनकी पत्नी भी डॉक्टर है। और वो एक लड़का उनकी घरवाली के क्लिनिक पर रोज आए 5 से 6, 5 से 8 बजे तक रोज खड़ा रहे। एक दिन भाभी जी ने कहा जी लड़का आता है सामने खड़ा रहता है, जहां मैं बैठती हूँ वही देखता रहता है। वो पकड़ रहे, हम दोनों गए। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, क्यों आता है तू? बोले जी आप ने लिखवा रखा है डॉक्टर स्वाति, देखने का समय 5 बजे से 8 बजे तक। कितना सीरियसली ले लिया उसने। मैंने उसको बोला डॉक्टर को, मैंने अच्छा इसने नीचे वाला नहीं पढ़ा जिसमें लिखा है कि सिंगल विजिट। कोने में ये भी लिख रहा है कि कमरे के चार्ज अलग से लिए जाएंगे। कि स्वयं बड़ा मजेदारी का जॉब है यार, अगर आप इसे ठाके के साथ लो, मस्ती के साथ लो। और आप भी जानते हो कि ह्यूमन बॉडी में जितनी प्रॉब्लम्स है उनमें 80% तो पर्सनल है। अगर आप विश्वास पैदा कर दें। और मैंने किसी को सुना था, कोई कह रहा था कि ओपीडी के बाहर लिखा हुआ था, कार्डियक सर्जन ने लिखवा रखा था कि अगर दिल खोल लेते यारों के साथ तो नाच खुलवाना पड़ता औजारों के साथ। हमारी सारी समस्याएं इसी फ्रस्ट्रेशन की हैं, इसी जेलस की हैं, इसी एनवी की हैं कि हम हिंदुस्तान में 90% लोग इसलिए दुखी हैं कि दूसरा आदमी सुखी है। बस अजीब परेशानी है। अब हमारे पड़ोस में जो पाकिस्तान है, इसकी कोई तकलीफ थोड़ी है बेचारे की। इसकी ये तकलीफ है कि इधर मोदी क्यों है, और ये इसकी अकेले की तकलीफ थोड़ी है, हमारे यहाँ की भी बहुतों की तकलीफ है कि ये क्यों है। समस्या तो बराबर चल रही है भाई, अपने पे खुशी नहीं आती, तब कह रहा हूं। दूर हो तुम भी, आप सब स्वयं से दूर हैं हम भी। देखो कविता में क्या है, समझ में आए तो धीमे से बात करो, नहीं समझ में आए तो जोर से करो। इससे पड़ोसी पे असर पड़ेगा कि अपन अच्छे आदमी की बगल में बैठे हुए। हिंदी की कविता ऐसे सुनो जैसे MBBS फर्स्ट ईयर में अंग्रेजी फिल्म देखी थी। वो हो नहीं अच्छी वाली। मतलब इन्हें कुछ भी पढ़ा लो रहेंगे वही। इंदौर की इतनी % खिलवाई तो रहेगी इनके अंदर भाई। हम जब पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज गए साहब, हमारे पिताजी हमको जमा कराए, जैसा ये बता रहा था, तो वो जो फाइनल ईयर का लड़का होता था उसने इंग्लिश फिल्म, वो वाली इंग्लिश फिल्म कोई भी अच्छी बुरी जैसी भी, शिंडलर्स लिस्ट और जो भी उस जमाने की थी, वो उसने 100 बार देख रखी होती थी। अच्छा हम तो गांव से गए थे, कस्बे से, हमने फिल्म के नाम पे देखा था मेरा गांव मेरा देश, वो भाभी आना जरा दीपक जलाना, हमें इससे आगे पता ही नहीं था। तो उसने हमें, भैया गांधी देख ली थी हमने, सत्य हरिश्चंद्र को देखी थी। अब उसने हमें